हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं फ्रेंड्स? जैसे कि हम अपने करंट अफेयर की श्रृंखला को जारी रखे हुए हैं, उसी के तहत हमने जनवरी माह के टॉप 100 क्वेश्चंस पूरे किए हैं और फरवरी माह की श्रृंखला को स्टार्ट किया है। और इसमें मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के दूंगा। 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, जो भी बनेंगे आपको मिल जाएंगे वो, ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। बड़ी वीडियो देखने में टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है कभी कभी, छोटी छोटी तो चलते फिरते देख ही लेते हैं, ठीक है। तो उसी के तहत ये हमारा होने वाला है पार्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसके अंतर्गत मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फेबररी मंथ 2021 रखे हैं। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस वीडियो का पहला है, नहीं वैसे ये 21वां क्वेश्चन है। जिसने वीडियो नहीं देखा उसको देख लेंगे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। रेडमी इंडिया नामक फ़ोन ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जो फ़ोन ब्रांड है जिसका नाम है रेडमी इंडिया, तो हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो हमें बताने वो कौन है। सोनू सूद, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार या सलमान खान? तो हाल ही में सोनू सूद को रेडमी इंडिया नामक फ़ोन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्विटर, गूगल क्लाउड, मोबीक्विक या टेलीग्राम? तो हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड का एमडी नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसका? गूगल क्लाउड का। देखो नीचे मैंने शामिल किया है, इन्होंने कर्ण बाजवा का स्थान लिया। यानी इनसे पहले कौन थे? कर्ण बाजवा थे, जिन्हें पिछले महीने एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो कर्ण बाजवा थे, इन्हें पिछले महीने एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और इनके स्थान पर किसे बनाया गया? विक्रम सिंह बेदी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जायद पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? एंटोनियो गुटरेस, लतीफ़ा इब्न जियातेन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में एंटोनियो गुटरेस और लतीफ़ा इब्न जियातेन को जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार की घोषणा 4 फरवरी को बनाए गए दुनिया मानव बंधुत्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 16वें संस्करण का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? अमेरिका, चीन, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो युद्ध अभ्यास नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका की सेना के बीच होता है। तो इन्हीं के बीच ये आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आयोजन हुआ कहाँ पे? ये आयोजन हुआ राजस्थान में। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको जनवरी के टॉप 100 दिए थे, तो उसके अंतर्गत मैंने शामिल किया था कि राजस्थान में हाल ही में एक और सैन्य अभ्यास हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसका नाम है डेजर्ट नाइट। कहाँ पे हुआ है वो? राजस्थान के जोधपुर में। किन किन सेनाओं के बीच? भारत की सेना थी उसमें और फ्रांस की सेना थी। और दोनों ही तरफ से जो हमने राफेल अभी हाल ही में फ्रांस से खरीदे हैं, हमारी तरफ से भी वो राफेल थे और फ्रांस की तरफ से भी राफेल थे। कहाँ पे हुआ था वो डेजर्ट नाइट का आयोजन? राजस्थान के जोधपुर में। मैंने लिख दिया है। इससे पहले राजस्थान में ही भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। क्या नाम था उसका? डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? दलाई लामा, दीपक चोपड़ा, रस्किन बॉन्ड या झुम्पा लाहिड़ी? तो हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक को दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। दलाई लामा है कौन? दलाई लामा तिब्बती अध्यात्म नेता हैं, तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं। इन्होंने ही हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है,
जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है, उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? ठीक है, तो जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के संस्थापक हैं। उन्होंने हाल ही में सीईओ पद छोड़ने की घोषणा कर दी। तो हमें ये बताना कि उनके स्थान पर किसे सीईओ नियुक्त किया जाएगा। क्या वो एंडी जेसी हैं, क्या विजय खंडूजा हैं, एलन मस्क हैं या उदय कोटक हैं? तो उनकी जगह जो सीईओ बनाया जाएगा वो एंडी जेसी को बनाया जाएगा। किन की जगह? जेफ बेजोस की जगह। 26 के बाद अगले क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जिसका आयोजन मिस्र में हुआ का खिताब किसने जीता है? डेनमार्क, स्वीडन, क्रोएशिया या पुर्तगाल? तो हाल ही में हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन मिस्र में हुआ था, इसका खिताब जीता है डेनमार्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले, किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो ये निर्णय हाल ही में नेपाल द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा बोल रहा है, शिवम सहकारी बैंक जिसके पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, किस राज्य में स्थित है? मतलब ये हुआ, एक बैंक है जिसका नाम है शिवम सहकारी बैंक, उसका हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। तो हमें बताना वह ये शिवम सहकारी बैंक जो है ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो ये बैंक जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी कर। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमे क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ा दिया है। तो हमें ये बताना है 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो 49% से बढ़ाकर इसे 74% कर दिया। एफडीआई होता क्या है? एफडीआई का मतलब ये है, अगर मान के चलो हमारे देश की कोई कंपनी है, वो कोई कारोबार कर रही है और वो किसी विदेशी पार्टनर को अपना साझेदार बनाना चाहती है, तो पहले यह सीमा थी कि अगर वे लोग 100 रुपये का कारोबार करेंगे तो 49 रुपये का पार्टनर उनका विदेशी कोई बन सकता है। 49 रुपये से ज़्यादा की पार्टनरशिप वो नहीं रख सकता। किसमें? बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस सेक्टर में। लेकिन हाल ही में सरकार ने उसे बढ़ाकर 72 रुपये कर दिया है। यानी कि अगर वो कंपनी चाहे किसी विदेशी व्यापार के साथ जुड़ना और उसका इन्वेस्ट करवाना, तो अगर वो 100 रुपये का कारोबार करेंगे तो 74 रुपये तक उनसे लगवाए जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, सिंपल कहने का मतलब 49 से बढ़ाकर 74% एफडीआई कर दी गई। किसमें? बीमा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को अपना कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? भव्या लाल, मोनिशा घोष, उजरा जिया या कमला घोष? तो हाल ही में भव्या लाल को नासा द्वारा अपना कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये भव्या लाल जो हैं ये कौन है? ये एक भारतीय अमेरिका महिला हैं, मतलब कि भारतीय मूल की महिला हैं और इनको नासा में कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन 32 है हमारा, मित्रा योजना जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021 में की गई
किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, उद्योग, ऑटोमोबाइल या कपड़ा? तो ये जो मित्रा योजना है इसका संबंध है कपड़े से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। मित्रा का मतलब है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। दोबारा बोलता हूँ, मित्रा की फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क, यानी ये एक योजना है और इस योजना के तहत कपड़े उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, हाल ही में किस देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा की गई? नेपाल, सिंगापुर, भूटान या म्यांमार? तो हाल ही में म्यांमार में 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहाँ सैन्य तख्तापलट का डर के चलते ऐसा हुआ है। देखो मैं नीचे शामिल कर दिया है, इसका आंसर तो हमारा डी हो गया है। देखते हैं, सैन्य तख्तापलट की आशंकाओं के बीच सेना ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी। इससे पहले, यानी आपातकाल की घोषणा करने से पहले, सेना ने आंग सान सू की, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, को हिरासत में लेकर उपराष्ट्रपति माउंट सुवे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। कहाँ की बात है? ये म्यांमार की बात है। अगले 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया वहाँ पे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, बीसीसीआई ने किस क्रिकेट प्रतियोगिता को पहली बार रद्द करने की घोषणा की? कोरोना के चलते हुए बहुत उलटफेर हो रहे हैं, उसी के तहत हाल ही में बीसीसीआई ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता रद्द की है। रद्द तो बहुत सी हो रही हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता पहली बार रद्द की गई है। अपनी स्टार्टिंग से अब तक, अभी तक ये कभी रद्द नहीं की गई थी। तो हमको बताना है कौन सी है। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, IPL 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को रद्द करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखो मैं नीचे लिख दिया, 1934-35 में अपनी स्थापना के 87 वर्ष के भीतर ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ICC टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा? तो हाल ही में ICC टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की गई है। हमें बताना उसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया। क्या वो स्टीव स्मिथ थे, क्या वो ऋषभ पंत थे, केन विलियमसन थे, विराट कोहली थे? तो हाल ही में ICC टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर केन विलियमसन रहे। केन विलियमसन कहाँ के बल्लेबाज हैं? न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है? ये स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? चंडीगढ़, हिसार, नई दिल्ली या पटियाला? तो हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये तो उत्तर भारत का हो गया। अगर पूछा जाता भारत का पहला डॉग पार्क, तो ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 37 हमारा क्या बोल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप खुद समझ पा रहे होंगे। इनका इम्पोर्टेंस जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर की श्रृंखला रहने वाली है। प्रत्येक माह की टॉप 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और तब कोई भी आप एग्जाम देंगे तो खुद समझ पाएंगे। 37 क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या वो अजय त्यागी हैं, संजय बंसल हैं, मोहित बंसल हैं या P वेंकट संजय कुमार है? तो हाल ही में वेंकट संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और ये वही वेंकट संजय कुमार ये वही हैं जो पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये मैंने लिख दिया नीचे।
राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 217 की शक्ति प्रयोग करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे फैक्ट हमको मिल रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट हमें यही मिल गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 217। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, पी वेंकट संजय कुमार। हाल ही में पी वेंकट संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उन्हें निम्न में से किस उच्च न्यायालय से उनका स्थानांतरित किया गया है। किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, अभिषेक सिन्हा, रजनीश चौहान, अजय माथुर या संजय बंसल। तो हाल ही में अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम मीन्स गुड़गांव। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में मारियो द्राघी को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, इटली, ब्राज़ील, जर्मनी या आयरलैंड। तो हाल ही में मारियो द्राघी इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इनके बारे में एक लाइन और जाननी है। यूरोप सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख हैं, मीन्स जो यूरोप सेंट्रल बैंक है उसके पूर्व प्रमुख हैं ये कौन, मारियो द्राघी। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। भारत ने किस देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं, इराक, सूडान, सीरिया या अफगानिस्तान। तो हाल ही में भारत सरकार ने सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं वहाँ की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको और बाकी वीडियो जल्दी मिलेंगी। कल मैथ्स के मैंने आपको कितने कराए थे, टॉप 20 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको साधारण ब्याज की। उसमें हो सकता है एक वीडियो मुझे और बनानी पड़े और नहीं तो मैं आयु संबंधी दूंगा आपको। इसके बाद जो आपको वीडियो मिलने वाली है वो मैथ्स की वीडियो है। चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।